तो बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद से सामने आ रही है। आजकल पत्नियों के द्वारा पतियों की हत्या कराए जाने का जो सिलसिला चालू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे जो पुरुष समाज है काफ़ी डरा हुआ है। अभी आपने मेरठ में मुस्कान और सौरभ के मामले में आपने मेरठ का हत्याकांड देखा, जहां पर मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति को मार करके उसे काट करके नीले रंग के ड्रम में भर दिया, उस पर से सीमेंट डाल करके उसे उसी में चुनवा दिया। इस घटना से पूरे उत्तर प्रदेश में आजकल देखा जा रहा है कि लोग इस पर रील भी बनाने लगे हैं। ये हत्याकांड इतनी ज़्यादा चर्चा में है। फिर से उसी तरीके का हत्याकांड उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया के सहार थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर कैरेक्टर सब कुछ वही है, स्टोरी सब कुछ वही है। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि प्रगति नाम की लड़की है जिसकी शादी दिलीप यादव से तय हुई थी, लेकिन प्रगति अपने घर के पीछे रहने वाले एक प्रेमी जिसका नाम अनुराग यादव बताया जा रहा है उससे काफ़ी प्रेम करती थी और बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर भरोसा करती थी, उसके बगैर रह नहीं सकती थी। घर वालों ने प्रगति यादव की शादी दिलीप से तय कर दी। दिलीप जो है इनकी बड़ी बहन का देवर है। हंसी खुशी से शादी करने को प्रगति तैयार हो गई, लेकिन कौन जानता था कि वो मौत का सामान बन करके दिलीप यादव के लिए उसके घर में एंटर होने जा रही है। हाथों में मेहंदी लगी, घर में शहनाइयाँ बजी, खुशी खुशी से प्रगति यादव अपने घर से विदा हुई। विदाई के दौरान जब मुँह दिखाई का रस्म हुआ तो उसे लाखों रुपए उसमें मिले और जो कुछ जेवर गहने घर वालों ने दिए थे, जो उधर से आए थे, सब कुछ इसके पास था। जैसे ही ये घर लौटी, पति के साथ 2 दिन रही, जैसे ही घर लौटी, घर लौटने के बाद इसने जो मुँह दिखाई में रुपए मिले थे, जो जेवर गहने थे, वो बेच करके इसने तुरंत जो है एक शूटर को 1 लाख रुपए दिए एडवांस के तौर पर कि उसे आने वाले कुछ दिनों में मेरे पति को मारना है। और इसका जो प्रेमी है उसने 1 लाख रुपया इकट्ठा किया, यानी दोनों लोगों ने मिल करके, प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग ने मिल करके 2 लाख रुपया इकट्ठा किया और 2 शूटरों को हायर किया। 2 लाख में पति के सुहाग का सौदा कर लिया। 2 लाख में दिलीप को मारने का सौदा तय हुआ। और उसी के बताए अनुसार जब प्रगति अपने ससुराल गई तो उसने शूटरों को अपने पति का लोकेशन दे दिया, जबकि पति बिल्कुल ही बेगुनाह, बिल्कुल ही इनोसेंट बेचारा, उसको तो पता ही नहीं था। वो तो अपनी पत्नी को पा करके बहुत खुश था, नई नवीली दुल्हन को पा करके वो बहुत खुश था। दिलीप जब घर से निकला तो प्रगति यादव ने उसका लोकेशन बता दिया। उधर शूटरों ने दिलीप को उठा लिया, उसको इतनी बेरहमी से मारा कि मारकर बिल्कुल ही मरणासन्न कर दिया। मरणासन्न करने के बाद में उसे गेहूं के खेत में छोड़ करके चले गए। बहरहाल जब इसकी जानकारी गांव के लोगों को हुई तो बाद में गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया तो पुलिस को पता चला कि अभी 5 मार्च को ही इसकी शादी हुई है और इस तरीके से इसकी दुश्मनी आखिरकार किससे हो सकती है, पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। पुलिस ने इस मामले में सोजी सर्विलांस और स्वास्थ्य की टीम को लगाया, फॉरेंसिक की टीमों को लगाया और CDR जब कॉल डिटेल निकाला गया तो जो पुलिस हर एंगल से बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल करती है, आप लोगों को पता होगा। तो प्रगति यादव का कॉल डिटेल CDR निकाला गया तो प्रगति यादव का बार बार गांव के रहने वाले युवक के साथ बात होती रहती थी, उसका CDR निकाला गया। दोनों लोगों की कॉल डिटेल चेक की गई तो दोनों लोगों ने शूटरों से बात किया था। इस तरीके से औरैया की पुलिस शूटरों तक पहुँच गई। बहरहाल प्रगति यादव और इसका जो बॉयफ्रेंड है उसको और एक और व्यक्ति को, 3 लोगों को गिरफ्तार करके औरैया की पुलिस जेल भेजने का काम कर रही है। तो देखा किस तरीके से एक पत्नी ने अपने सुहाग का सौदा कर लिया, हाथों में मेहंदी लगी रह गई, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी अभी तक। 7 जन्मों का वादा निभाने का जो 7 फेरे लिए थे वो सारी कस्में धरी रह गईं। औरत किस हद तक गिर सकती है, इसका नतीजा आप लोगों ने अभी मेरठ हत्याकांड में देखा है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अवैध प्रेम प्रसंग के चलते कोई भी गलत हरकत ना करें, सावधानी से काम लें और बहुत ही सतर्क रहें और गलत काम बिल्कुल ना करें। और इस तरीके से किसी के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा भी ना करें। आजकल तो ये हो गया है कि अब जिनकी शादी होने वाली है उनको तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि जिससे शादी होने वाली है उसका बैकग्राउंड क्या है, कहीं उसकी ज़िंदगी में इस तरीके से कोई जो है अवैध तरीके से कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं चल रहा है, क्योंकि आजकल पत्नियां देखा जा रहा है पतियों का ही सौदा कर लेती हैं। 19/3/2025 को शाम करीब 5 बजे सहार थाने पे एक सूचना प्राप्त हुई। पलिया नहर पुल के पास गेहूं के खेत में एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी सहार, मैं क्षेत्राधिकारी विधुना मौके पे पहुंचे। इस घायल व्यक्ति को जरिए एम्बुलेंस CHC विधुना पहुंचाया गया, जहां पे इसकी पहचान दिलीप कुमार सन ऑफ समर सिंह, नगला दीपा, थाना भोगाव, जनपद मैनपुरी के रूप में हुई है। इसका हाल पता सेहूद
थाना दिव्यापुर है। इनके परिवारीजनों को सूचना दी गई। इसके बेहतर इलाज के लिए तत्काल डॉक्टर्स द्वारा इसको हायर सेंटर रेफर किया गया। परिवारीजनों द्वारा एक तहरीर भी दी गई। इस तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध समचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। पुनः परिवारीजनों द्वारा उसको मजरूब को इलाज हेतु चिचौली लाया गया था। आज इलाज के दौरान डॉक्टर्स द्वारा इसे मृत घोषित कर दिया गया है। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अज्ञात के इस अभियोग के अनावरण हेतु 3 टीमें लगा दी गई हैं। जल्द से जल्द इसका अनावरण कर लिया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को यह बताया था कि काफी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस समय इस मुकदमा में 44/25 में पुलिस द्वारा 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त का नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी निवासी औरैया, अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव निवासी हाजियापुर थाना फफूंद और प्रगति पत्नी स्वर्गीय दिलीप निवासी नगला दीपा थाना भोगांव जनपद मैनपुरी है। इन तीनों को आज ही न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। इस घटना में और भी शामिल लोगों के लिए पुलिस लगातार ढूंढ रहे हैं, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएंगे और आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है।